हेलो साथियों, इस सीरीज़ की नई वीडियो में आपका स्वागत है जिसका नाम है उत्तराखंड का इतिहास। यह इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है और इससे संबंधित 3 वीडियो हमने इससे पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने जाना उत्तराखंड का इतिहास के जो प्रमुख स्रोत थे उनके बारे में, फिर उत्तराखंड के इतिहास का जो प्राग ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल था के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आपने वह पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वह वीडियो देखें, उसके बाद ही आप यह वीडियो देखें ताकि आपको इस सीरीज़ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो की। इसमें हम जानेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में और उत्तराखंड पर शासन करने वाली समझ शक्तियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड पर प्राचीन जो ऐतिहासिक जाति है उनके बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्तराखंड में रहने वाली जो प्राचीन जाति थी उसे कोल कहा जाता है, यानी कि कोल जाति उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम मूल जाति थी। और जो सर्वाधिक शक्तिशाली जाति थी वह खस थी। तथा उत्तराखंड में रहने वाले जो आदि निवासी थे उनकी जो जाति थी वह थी किरात। दोस्तों, किरात उत्तराखंड के आदि निवास के रूप में माना जाता है और इसके साक्ष्य हमें अत्यधिक स्थानों से प्राप्त हुए, जैसे कि बाणवर द्वारा रचित कादम्बरी में, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में और मैगजीनिस तथा जॉर्ज गिरिसन के अनुसार भी इस क्षेत्र में केदारखंड और मानसखंड में भी किरातों का निवास माना जाता है। इसके अलावा हमें किरातों के बारे में जानकारी मिलती है, वह हमें महाभारत के वन पर्व में मिलती है। वन पर्व के अनुसार जो किरात थे इन्होंने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन के साथ युद्ध करा था और यह युद्ध बिल्व केदार नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान का शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार भी कोल या मुंडा जाति उत्तराखंड में निवास करने वाली आदि जातियों में से एक थी तथा इनके बाद हिमालयी क्षेत्र में किरात व खस जातियाँ बसी थी। और जो किरात जाति थी वह पशुचारक और आखेटक जातियों के रूप में जानी जाती थी। इसके बाद हम करते हैं महान कुनिंद वंश। कुनिंद वंश का स्थान शासनकाल 1100 ईसा पूर्व से 3-4 सदी तक रहा। माना जाता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वह कुनिंद थी। कालक्रम के अनुसार उत्तराखंड में कुनिंद वंश के शासन को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, अर्थात इसकी शक्तियों के बारे में हम 3 कालखंडों के रूप में जानेंगे, जैसे कि जिसमें नंबर 1 में आता है 1100 ईस्वी से लेकर 900 ईसा पूर्व तक, 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद पढ़ेंगे 900 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद पढ़ेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 सदी तक। दोस्तों, जो 1100 से 900 ईसा पूर्व तक का समय था, इस समय के अंतराल में यहाँ केवल 2 ही राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक राजा सुबाहु और राजा विराट। दोस्तों, जो राजा सुबाहु थे वह कुनिंद वंश का क्या था, आरंभिक शासक था और इसकी राजधानी श्रीनगर उस समय के कालकोट में थी। इसने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी थी और महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। दोस्तों, पांडवों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजा था सुबाहु और इसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। उसके बाद नाम मिलता है राजा विराट का। तो राजा विराट था, इसकी राजधानी विराटगढ़ी में स्थित थी और कहा जाता है कि विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से कराया था। अभिमन्यु महाभारत जो अर्जुन का पुत्र था उससे करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कालखंड की, 900 से 200 वाला। इस काल में हमें किसी भी कुनिंद शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस समय कुनिंद शासक जो थे वो क्या थे, मौर्यों के अधीन थे। यह सब जानकारी हमें कालसी शिलालेख जो देहरादून में अशोक सम्राट मौर्य ने सन 257 ईस्वी पूर्व में स्थापित करा था, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इस समय यहाँ पर कुनिंद जो थे वो क्या थे, मौर्यों के अधीन थे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे कालखंड की। साथियों, इस कालखंड में कुनिंद शासकों की जानकारी हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त उन शासकों की मुद्राओं से पता चलता है। जो ये मुद्राएं थे यहाँ निम्न शासकों की थी, जिनमें विषदेव, अग्रराज, धम्भूति द्वितीय, अमोघदीभूति,
छत्रेश्वर। और साथियों इस कालखंड के अनुसार जो मुद्राएं थी वह 3 प्रकार की मुद्राएं हमें विशेष रूप से प्राप्त हुई, जिनमें कि अमोद विभूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। यह 3 प्रकार की मुद्राएं हमें विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई। चलिए अब पढ़ते हैं इन 3 प्रकार की मुद्राओं के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आती है अमोद विभूति प्रकार की मुद्राएं। साथियों यह जो मुद्राएं थी यह रजत यानी कि चांदी और ताम्र धातु की बनी थी, यानी कि तांबे की बनी थी। और जो अमोद विभूति था वह कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने अपनी मुद्राओं में ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का वर्णन किया था। जो मुद्रा थे उनकी अग्रभाग में देवी और मृग का अंकन किया गया था और इस पर एक प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, राजा कुणिदस अमोद विभूतिस महाराजस। यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कहा जाता है कि जिस समय अमोद विभूति की मृत्यु हुई उसके बाद ही मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। जो शकों की पुष्टि हुई वह कटारमल के सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक समूह से लगाया जाता है कि यहाँ शकों ने भी अमोकुणिद वंश के बाद शासन किया। इसके बाद बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी यह ताम्र धातु से बनी थी और इसमें केवल ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। जैसे कि अमोद विभूति प्रकार की मुद्राओं हमने देखा कि इसमें ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का वर्णन किया गया था, इसमें सिर्फ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 4 कुणिद शासकों का वर्णन मिलता है, जिनमें शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, मृगदत्त का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अल्मोड़ा से जो प्राप्त 4 मुद्राएं थी यहाँ ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। और अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी यहाँ 54 मुद्राएं हमें कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई। साथियों अब बात करते हैं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की। साथियों छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं थी वह ताम्र धातु से बनी थी और इसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया था वह थी ब्राह्मी लिपि। कुछ विद्वानों के अनुसार ये मुद्राएं कुणिद शासकों ने अपने जो शिव आराध्य देवता थे उनके नाम पर जारी करी थी। और कुछ विद्वानों के अनुसार यह छत्रेश्वर किसी कुणिद शासक का नाम था जिसने कि अपने नाम पर इन मुद्राओं का प्रचलन करा था। इनके द्वारा प्रचलित इन मुद्राओं से हमें पता चलता है कि ये लोग शिव के उपासक थे, अर्थात शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। और कुणिद के बारे में हमें 5 जो अपलेख प्राप्त हुए जिनमें 4 भरूच से और 1 मथुरा से हमने प्राप्त किया गया था। कुणिदों की सबसे प्राचीनतम जो राजधानी थी वह कालकूट नामक स्थान में थी, जो कि वर्तमान श्रीनगर में पड़ता है। और महाभारत के वन पर्व में कुणिदों को द्विज कहा गया था तथा कुणिदों की दूसरी जो राजधानी थी वह शत्रुघ्न नगर थी। जैसे ही उत्तराखंड में कुणिद वंश का अंतिम समय चला, उस समय मध्य एशिया के निवासी शक, जिन्हें कि शक कहा जाता था, ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। और प्रथम सदी पूर्व में अमोद विभूति की मृत्यु के बाद शकों ने तुरंत ही मैदानी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और इसके साक्ष्य हमें कुमाऊं में स्थित जो शक संवत था, इससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में शक का अधिकार भी रहा। और इसके अलावा हमें उत्तराखंड में निर्मित सूर्य मंदिर की उपस्थिति भी इस बात की पुष्टि करती है। तो आपको बता दें कि अल्मोड़ा में कोसी नदी के किनारे जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वह विशेष रूप से प्रचलित है। साथियों यहीं पर हमारा आज का यह भाग समाप्त होता है। आज के इस पाठ में हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में कुणिदों के बारे में और कुणिद के बाद शकों के बारे में। साथियों इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में तथा कुषाण वंश के मतलब क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या मुद्राएं मिली हमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाग वंश के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम कन्नौज के जो मौखरी वंश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF भी हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। धन्यवाद।